गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का 9वां भाग करने वाले हैं, जिसका नाम लिंग, वचन एवं कारक है। आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे, वचन के बारे में पढ़ेंगे और कारक के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कितने कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीज़ें ये पढ़ेंगे। तो ये हमारे बिहार के लिए, यूपी के लिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया का जो भी एग्जाम है उसके लिए हिंदी का बहुत ही अच्छा नोट्स है। तो आप सभी से एक गुजारिश होगी कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो छूटे नहीं, और दोस्तों को भी शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिंग थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह या लक्षण होता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, लिंग कहलाता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, लेकिन सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा विभक्ति के प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है। संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में लिंग के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं, लेकिन हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के भेद। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से वास्तविक या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग, फेमिनिन कहते हैं। जैसे वास्तविक स्त्रीत्व लड़की, गाय, कल्पित स्त्रीत्व लता, पुरी आदि। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से वास्तविक या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग या मस्कुलिन कहते हैं। जैसे वास्तविक पुरुषत्व लड़का, बैल, घोड़ा, कुत्ता, शेर। कल्पित पुरुषत्व पेड़, नगर आदि। हिंदी में लिंग निर्धारण। हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है। रूप के आधार पर। रूप का अर्थ होता है बनावट। शब्द रचना में प्रत्यय और स्वर के प्रयोग के अनुसार लिंग निर्धारित किया जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द, आकारांत भाववाचक संज्ञाएं तथा कुछ प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे आकारांत शब्द गौरव, चंद्रमा, कुत्ता, कपड़ा, समुद्र इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, जिनके अंत में भाववाचक संज्ञा त्व, ता, य, व इत्यादि लगी होती है। जैसे अपनत्व, ठीक है, गुरुत्व, सौंदर्य इत्यादि। प्रत्यय शब्द, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं। जैसे दरवा खाना, बचपन, मोटापा, बुलावा, जुड़ाव इत्यादि। स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत, इकारांत तथा कुछ प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आकारांत शब्द लता, कविता, उमा इत्यादि। इकारांत शब्द कवि, हानि, नदी इत्यादि। प्रत्यय शब्द, इन शब्दों के अंत में आई, या, आवट, आहट, ता, इमा इत्यादि प्रत्यय जुड़े होते हैं। जैसे पढ़ाई, लुटिया, बनावट, घबराहट, मित्रता, लालिमा इत्यादि। नोट, कुछ इकारांत और ईकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कवि, रवि, हाथी, दही, पानी आदि। अर्थ के आधार पर लिंग का निर्धारण शब्द के संदर्भ पर निर्भर करता है, जो यह बताता है कि वह शब्द पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से, अथवा लिंग रहती है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दादा, दादी, अध्यापक, अध्यापिका, कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, श्रीमान, श्रीमती, नर, मादा, सिंह, सिंहनी, शिष्य, शिष्या,
स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्दों को उचित प्रयोग करने से ही शुद्ध वाक्य की रचना होती है। जैसे रूपा विद्वान है, अशुद्ध है ये। रूपा विदुषी है, ये शुद्ध है। रेखा अच्छी कवि है, ये अशुद्ध है। रेखा अच्छी कवित्री है, ये शुद्ध है। प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण करने हेतु संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह और विशेषण को आधार बनाया जाता है। जैसे सोहन अच्छा लड़का है, पुल्लिंग सोहन है इसमें। रीमा अच्छी लड़की है, स्त्रीलिंग रीमा है। यह विनय की पुस्तक है, स्त्रीलिंग यहाँ पे पुस्तक है। यह विनय का पेन है, पुल्लिंग यहाँ पे पेन है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। आकारांत तत्सम शब्दों में आ प्रत्यय लगाकर। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अनुज अनुजा, शिष्य शिष्या, कांत कांता, प्रिय प्रिया, छात्र छात्रा। उसके बाद है ई प्रत्यय के योग से पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नर नारी, घोड़ा घोड़ी, देव देवी, गोप गोपी, नगर नगरी, काला काली, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, सखा सखी, पहाड़ पहाड़ी। इया प्रत्यय का प्रयोग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, चूहा चूहिया, चीरा चिड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया। इन प्रत्यय का प्रयोग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। माली मालीन, तेली तेलीन, धोबी धोबीन, कुम्हार कुम्हारीन, अहिर अहिरीन, सांप सांपीन, चमार चमारीन, पड़ोसी पड़ोसीन। वान का वती, मान का मति के रूपांतर करके। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दयावान दयावती, आयुष्मान आयुष्मती, धैर्यवान धैर्यवती, धैर्यावती, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भाग्यवान भाग्यवती, शक्तिमान शक्तिमती। नी प्रत्यय का प्रयोग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जाट जाटनी, मोर मोरनी, नट नटनी या नटी, चोर चोरनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंहनी, रिछ रिछनी। ता को त्री में परिवर्तित करके। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कर्ता कत्री कर्त्री, दाता दात्री, नेता नेत्री, विधाता विधात्री, अभिनेता अभिनेत्री, रचयिता रचयित्री, धाता धात्री, भ्राता भ्रातृ। अक प्रत्यय को इका में रूपांतरित करके। अध्यापक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या क्या है? तो अध्यापक का अध्यापिका, गायक का गायिका, बालक का बालिका, सहायक का सहायिका, वाहक का वाहिका, नायक का नायिका, धावक का धाविका, परिचारक का परिचारिका। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं प्रत्यय के योग से पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हंस हंसनी, हितैषी हितैषिनी, स्वामी स्वामिनी, मनोहरी मनोहारी मनोहरिणी, योगी योगिनी, संतोषी संतोषिनी, गृहस्वामी गृहस्वामिनी, कमल कमलिनी। आइन प्रत्यय के योग से पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठाकुर ठाकराइन, नाई नाइन, चौधरी से चौधराइन, मिश्रा से मिश्राइन, पंडित से पंडिताइन, मुंशी से मुंशियाइन, ओझा से ओझाइन, पंडा से पंडाइन। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। सोना, पीतल, लोहा, घी, तेल, दूध, दही जैसे द्रव्य एवं धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद है चांदी, मिट्टी, चाय, शराब इत्यादि सब स्त्रीलिंग है। हीरा, पन्ना, मूंगा, मानिक, मोती, गोमोद इत्यादि रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद है चुन्नी, मणि, ओपल स्त्रीलिंग है। समुद्र, सरोवर, नगर, देश, द्वीप, आकाश, जल, स्थल और आकाश से संबंधित नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद है पृथ्वी, नदी, झील, घाटी इत्यादि सब स्त्रीलिंग है। सूर्य मंगल, बृहस्पति, हिमालय, अरावली, रविवार, मंगलवार इत्यादि ग्रह तथा पर्वत और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, राई, उड़द, मटर, तिल इत्यादि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में मक्का, अरहर, ज्वार, मूंग, सरसों आदि स्त्रीलिंग है। पीपल, बरगद, आम, देवदार, चिनार, पलास, बबूल, शीशम, कटहल, जामुन, महुआ जैसे अधिकांश पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद इमली, लीची, नाशपाती, खिरनी, नारंगी आदि स्त्रीलिंग हैं। सिर, हाथ, पैर, दांत, मुंह, कान, गला, नाखून, नेत्र, तन जैसे शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में क्या है? आंख, उंगली, नाक, जीभ, खाल, जांघ, नस, इंद्रियां, हड्डी, कांख, कलाई, खोपड़ी आदि स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना जैसे प्रत्यय लगे होते हैं वे अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण सपना, इसमें आ लगा हुआ, बढ़ाव में आव लगा हुआ, झिझकपन में पन लगा हुआ, बुढ़ापा में पा लगा हुआ, मारना में ना लगा हुआ है। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग माने जाते हैं। अपवाद है हर्षई, दीर्घई और री स्त्रीलिंग है। मच्छर, कछुआ, खरगोश, खटमल, चीता, भेड़िया, भालू, उल्लू आदि सब सदैव पुल्लिंग होते हैं। कोयल, चील, गिलहरी, मक्खी, छिपकली, जूं, तितली, मकड़ी, जोंक आदि सब सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। हल्दी, मिर्च, इलायची, लौंग, सुपारी, अजवाइन आदि मसालों के नाम स्त्रीलिंग हैं। अपवाद में तेजपत्ता, केसर, जीरा आदि पुल्लिंग शब्द हैं। पैंट, कमीज, साड़ी, पगड़ी, धोती आदि परिधानों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सभी, सभा, कमेटी, सेना, कक्षा, भीड़ इत्यादि समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम जैसे तृतीय, पांचवी आदि प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी आदि नदियों के नाम स्त्रीलिंग शब्द हैं। भाषा, लिपि और बोली के नाम जैसे हिंदी, पंजाबी, मलयालम, धारी, देवनागरी, रोमन आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। वचन, मेरा वचन ही है मेरा शासन। जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन यह दर्शाता है कि किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का संबंध एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान से है या अनेक से। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम इत्यादि। बहुवचन शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियों इत्यादि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन। आ से ए एक वचन बहुवचन। लड़का से लड़के, पत्ता से पत्ते, कपड़ा से कपड़े, कुत्ता से कुत्ते। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन। अ से ए एक वचन से बहुवचन। कलम से कलमें, पुस्तक से पुस्तकें, गाय से गायें, सड़क से सड़कें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन। आ से ए जैसे एक वचन से बहुवचन। शाखा से शाखाएं, माता से माताएं, लता से लताएं, कन्या से कन्याएं। हर्षौ, दीर्घौ, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ को दीर्घौ को हर्षौ मतलब में बदला जाता है। हर्षौ दीर्घौ औ का ए हो जाता है। जैसे एक वचन से बहुवचन। वस्तु से वस्तुएं, बहु से बहुएं, गौ से गौएं, बधु से बधुएं। हर्षई और दीर्घई ई कारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ईकारांत ई मतलब दीर्घई हर्षों में बदल जाता है और ई हर्षई दीर्घई का इया हो जाता है। जैसे एक वचन से बहुवचन। तिथि से तिथियां, रानी से रानियां, मूर्ति से मूर्तियां, सहेली से सहेलियां। संस्कृत के कुछ आकारांत शब्दों तथा हिंदी के आकारांत, उकारांत
और ऊकारांत एवं औकारांत शब्दों के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, किंतु ओ के जोड़ने के पश्चात ओ से पूर्व आने वाले उ को थ में बदला जाता है, जैसे साधु साधुओं, घर घरों, भारतीय भारतीयों, वधु वधुओं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल और हर आदि का प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे छात्र तो छात्रगण, गुरु गुरुजन, शिक्षक से शिक्षक वृंद, युवा से युवा वर्ग, खेती से खेतीहर, नेता से नेतिगण नेतागण। विभिक्त सहित विकारी शब्दों के वचन परिवर्तन में अ, आ, हर्षौ, दीर्घौ, करांत शब्दों के साथ ओ का प्रयोग करके हर्षई दीर्घई करांत शब्दों के साथ यो जोड़कर और ई की मात्रा दीर्घई ई की मात्रा को हर्षौ ई हर्ष में बदलकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे पुस्तक पुस्तकों, स्त्री स्त्रियों। यहाँ पे वो लिखा गया ना। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे लोग, बाल, हस्ताक्षर, आंसू, ओंठ, केस, दर्शन, होश, प्राण, रोमकूप आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे प्रत्येक, आकाश, सामान, सामग्री, सेना, जनता, माल, पानी, दूध, पेट्रोल, चाय, घी, वर्षा, सत्य, झूठ, सौंदर्य, दल, झुंड, भीड़, टोली आदि। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे बुढ़ापा, चिकनाई, सुंदरता आदि। कुछ शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों में एक रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे बाजार, पिता, काका, सरसों, समाचार, पति आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें दो बार प्रयोग करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे पक्षी पक्षी, जी जय, जौ, घर घर, दिन दिन आदि। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए वह कारक कहलाता है। नोट: जब तक किसी पद में शब्द में कारक अथवा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता तब तक कोई शब्द वाक्य नहीं बनता है। विभक्ति या प्रसर्ग संज्ञा सर्वनाम शब्द के आगे कारक सूचित करने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। सामान्यतः विभक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। अब हिंदी कारकों का सामान्य परिचय। तो कर्ता ने, ठीक है, कारक हो गया, चिन्ह प्रसर्ग हो गया, अर्थ है और उदाहरण है। तो कर्ता हो गया कारक और चिन्ह हो गया ने। उसी तरह अर्थ हो गया कार्य करने वाला, उदाहरण हो गया राजेश ने खीर खाई। ठीक है, यहाँ वाई लिखा गया, कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। कर्म को जिस पर कार्य का प्रभाव, तो मोहन ने रवि को पीटा। करण से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे। ये चीज हम लोग कल भी पढ़ चुके थे, है ना। पार्ट 8 में ये मिल जाएगा आपको। कर्ता ने कर्म को करण से। हम बस से दिल्ली गए। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए किया जाए। पिता बच्चों के लिए फल लाए। अपादान से अलग होना, जिससे अलग या अलगाव हो, जैसे बिल्ली छत से कूदी थी, हाँ, छत से अलगाव हो गया बिल्ली का। संबंध का, के की, ना, ने, नी और आरेरी, ठीक है, अन्य पदों से संबंध। गंगा का जल पवित्र है। अधिकरण में पर, क्रिया के आधार का बोध कराने वाला। अलमारी में कपड़े रखे। संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना, बुलाना, हे भगवान मुझे बचाओ। कर्ता कारक ने या बिना चिन्ह के। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के माध्यम से वाक्य में किसी क्रिया को किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यह वाक्य में कौन, किसने प्रश्न पूछने पर प्राप्त होता है। कर्ता क्रिया का मुख्य कार्य करने वाला होता है और इसके साथ प्रायः ने या कभी कभी बिना किसी विभक्ति चिन्ह के प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: राम विद्यालय गया। प्रसर्ग रहित।
राम ने रावण को मारा, यहाँ ने का प्रसंग लगा हुआ। इस वाक्य में राम करता है क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है, अतः यह कर्ता कारक है। कर्म कारक को या बिना चिन्ह के। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर किसी कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यह वाक्य में क्या या किसे प्रश्न पूछने पर प्राप्त होता है। उदाहरण, राम ने श्याम को मारा। यहाँ कर्ता राम है जिसके मारने का फल श्याम पर पड़ रहा है, तो श्याम हो गया कर्म है, अतः यह वाक्य कर्म कारक है। करण कारक। करण कारक वाक्य में उस साधन का बोध कराता है जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है। करण कारक के अन्य चिन्ह के द्वारा के कारण, के साथ, के बिना इत्यादि है। यह वाक्य किस प्रश्न पूछने पर प्राप्त होता है। उदाहरण, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर को मारने का उल्लेख है, अतः यह बंदूक करण कारक है। संप्रदान कारकों के लिए संप्रदान का शाब्दिक अर्थ देना है। जब वाक्य में कर्ता द्वारा किसी के लिए कोई कार्य किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो उससे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। यह वाक्य किसे या किसके लिए प्रश्न पूछने पर प्राप्त होता है। उदाहरण, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। यहाँ विद्यार्थी को कुछ दिया गया है, इसलिए विद्यार्थी संप्रदान है, अतः यह संप्रदान कारक है। आपादान कारक से अलग होना। जिस संज्ञा या सर्वनाम सबसे अलग होने, दूर होने का प्रस्थान करने का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। यह वाक्य में कहीं से या किससे प्रश्न पूछने प्राप्त होती है। तो मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। उदाहरण है, इस वाक्य में कर्ता मैं अल्मोड़ा से अलग हुआ और से अलग होने का भाव कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, अतः यह अपादान कारक का उदाहरण है। संबंध कारक का, के, की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यह वाक्य में किसका, किसकी या किसके प्रश्न पूछने पर प्राप्त होता है। उदाहरण, अनीता सुरेश की बहन है। दूसरा, तुम्हारे पिताजी चले गए। इस वाक्य में अनीता का सुरेश से तथा तुम्हारे तथा पिताजी के मध्य संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक में पर इस संज्ञा या सर्वनाम शब्द में किसी क्रिया के स्थान अथवा परिस्थिति का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यह वाक्य में कहाँ, किसमें या किस पर जैसे प्रश्न पूछने प्राप्त होता है। उदाहरण, वह 3 दिन में आएगा। छोटी सी बात पर मत लड़ो। इन वाक्यों में पर कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में कभी कभी परसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे मैं घर घर गया, यहाँ पर का लोप हो गया। संबोधन, हे, अरे, जी। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने को का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए प्रायः इसमें विराम चिन्ह, अल्प विराम या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण 1, हे राम रक्षा करो। अजी सुनते हो? नहीं सुन लेते हैं भाई। कर्म कारक और संप्रदान कारक के अंतर। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वहाँ कर्म कारक, और जब क्रिया जिसके लिए की जाए अर्थात जहाँ देने का भाव हो तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहित ने किताब पढ़ी, यहाँ किताब पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यह कर्म कारक है। मोहित ने नेहा को किताब दी, नेहा संप्रदान कारक है क्योंकि किताब उसे दी जा रही है। करण कारक और अपादान कारक के अंतर। दोनों कारकों में से
विभक्ति का प्रयोग, बाप रे अपना फूट रहा, प्रयोग होता है, लेकिन जब क्रिया किसी साधन के द्वारा संपन्न हो रही है वो तो वह करण कारक, और जहाँ वाक्य में अलगाव का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे मानवी ने पेंसिल से चित्र बनाया, कार्य किसी साधन के द्वारा किया जा रहा है इसलिए यह करण कारक है। उसका घर यहाँ से दूर है, यहाँ अलगाव दिख रहा है इसलिए अपादान कारक है। अब संबंधित सवाल क्या क्या है भाई? तो लिंग किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से वास्तविक या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है? उत्तर, जिन संज्ञा शब्दों से वास्तविक या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो हिंदी में लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, लेकिन सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विभक्ति के प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है। हिंदी में लिंग निर्धारण कितने प्रकार से किया जाता है? हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का एक उदाहरण दीजिए। एक वचन के उदाहरण है नदी, लड़का, घोड़ा, कलम। बहुवचन एक उदाहरण दीजिए। बहुवचन के उदाहरण है लड़के, घोड़े, कलमें, नदियों। कुछ ऐसा सब बताइए जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। उत्तर, कुछ शब्द जैसे लोग, बाल, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण आदि हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए वह कारक कहलाता है। विभक्ति या प्रसर्ग क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आगे कारक सूचित करने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह ने है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म कारक का चिन्ह को है। फिर करण कारक और अपादान कारक के मुख्य अंतर क्या है? तो करण कारक से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में करता है, जबकि अपादान कारक में विभक्ति का प्रयोग अलगाव का भाव दिखाने के लिए करता है। संप्रदान कारक का अर्थ क्या है? संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना है। ठीक है। क्या सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं? सोना, पीतल, लोहा जैसे द्रव्य और धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी, मिट्टी जैसे अपवाद स्त्रीलिंग भी है। शरीर के अंगों में कौन से अंग स्त्रीलिंग होते हैं? तो आंख, उंगली, नाक, जीभ, नस, हड्डी, कलाई आदि स्त्रीलिंग अंग हैं। अक प्रत्यय को इका में बदलकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का उदाहरण दीजिए। तो अध्यापक से अध्यापिका और गायक से गायिका। तो इसी तरह मेरा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग को मेरा तहे दिल से नमस्कार और तहे दिल से आप लोग का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। प्लीज़ यही मैं एक आशा करूँगा और एक गुजारिश करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, प्लस सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन हमेशा शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।